हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है तथा ऊंचाई h हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, tan 10 को और tan 80 को जोड़ेंगे तो tan 90 हो जाएगा। उसके बाद tan 15 को और tan 75 को जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। एक को कॉट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होता है 1। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, करना पड़ेगा, इसको पहले सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसमें से कौन सा है। तो आइए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर देख लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो 2a³ माइनस 3x माइनस क्या है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तब माइनस ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b 1 है, ठीक है, हो गया। अब ये हो गया 2x³, ठीक है, क्यू है। उसके बाद यहाँ पे हो गया -3x, इस सब को माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस से गुना करेंगे तो -x², और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, ठीक है। माइनस में इससे गुना करेंगे प्लस से, तो यहाँ भी हो जाएगा -2x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x³ है, ठीक है, यानी सॉरी देखते हैं पर फिर से, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे ये क्वेश्चन में 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे, ठीक है, 2, और यहाँ भी हो जाएगा क्या 2। अब ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये क्या है 2x², यहाँ पे है -1x², यानी 2x² में से एक x² को घटा देंगे तो एक x² बच जाएगा। और ये भी क्या है -3x और -2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन क्या होता है माइनस का, 5x हो जाएगा और -1, यानी ये द्विघात समीकरण है। दूसरा देखिएगा खुद ही, तो सबसे पहले पहला तो है हम लोग को पता चल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो दूसरा देखिए क्या है, अंडर रूट में x है, यानी दूसरा तो नहीं होगा। तीसरा नीचे बटा में x है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका पावर ही माइनस में है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स अक्ष पर बिंदु जो किसी बिंदुओं a -1 और 0 और b 5 0 के समान दूरी पर है, वह बिंदु क्या होगा। तो आप लोग को देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो D0 और 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, सबसे पहले रूट देखेंगे, ये तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, √5 नहीं है। ये क्या है 2 √3/√3, यानी √3 से √3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग सेक थीटा बराबर जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा 13/12, इसका फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो यहाँ पे h दिया हुआ है कितना 13 और b दिया हुआ है 12, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे p निकालेंगे। तो p क्या होता है फॉर्मूला, √h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर देंगे √13 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आ गया 4 और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला ही हम लोग गलत लिखे हैं। फिर से देखिए ध्यान से, अच्छे से यहाँ से देखिएगा, ठीक। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/b, यानी 13/12। आपको h दिया हुआ है 13 और b दिया हुआ है 12, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का p इज इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस में होता है फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान में नहीं था, सॉरी। तो अब यहाँ से देखिए क्या होता है h यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 बचेगा √, यानी 5 आ गया आपका p का मान। और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/p। तो b कितना दिया हुआ है 12 और ये होता है 5, यानी 12/5। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का जो हो गया क्या, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद बिंदुओं ए और बी, ए दिया हुआ है 3 और 4, बी दिया हुआ है -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियतांक क्या होगा, वो 0, 6 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, ठीक, एक वृत्त बना लीजिए, कोई भी एक बाहरी बिंदु ले लीजिए, इस पे से स्पर्श रेखा खींचिए, 2 ही खींचा, तीसरा खींचेंगे तब तो छेदक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिंदु लेकर देखिए, यानी स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो स्पर्श करके जाए, ठीक है। यानी 2 ही खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, समझे। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, वो भी क्या है, वो भी कितना होता है 2। दोनों का लसा या मौसा जो भी निकालेंगे क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। यानी डी आंसर क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं सूत्र tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को यहीं पे छोड़ 1 को tan को उधर भेज दे या फिर 1 को इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो बचा क्या सेक ही बचेगा, यानी सेक, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक, यानी ऑप्शन नंबर ए 12 का आंसर, ठीक है। इसके बाद इससे आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।